बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शबनम नाज शेख है और मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने लेक्चर्स पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स अपडेट करती रहती हूँ, तो आज मैं अपडेट करूँगी अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को रिगार्डिंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ये कैसे होती है और उसका इलाज कैसे किया जाए। तो आप सबको पता है कि एक नॉर्मल हमल ठहरता है वो बच्चेदानी के अंदर ठहरता है। आप इस पिक्चर में देख सकती हैं कि जब अंडा निकलता है, ये दिस इज़ द नॉर्मल यूट्रस, ये नॉर्मल बच्चेदानी है। ये बच्चेदानी का मुंह कहलाता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में सर्विक्स बोला जाता है। ये बच्चेदानी ट्यूब से कनेक्टेड होती है, ये फेलोपियन ट्यूब से, और ये अंडेदानी है। ये 2 फेलोपियन ट्यूब्स हैं और 2 अंडेदानियाँ हैं। तो जब औरत का हर महीने माहवारी के 12वें से 14वें दिन अंडा निकलता है, ये अंडा फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यहाँ पे। और जब मर्द का स्पर्म यहाँ से बच्चेदानी के थ्रू ऊपर आता है इस फेलोपियन ट्यूब में, तो ये स्पर्म और औरत का अंडा, जिसको ओवम बोलते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, जिसको जाइगोट बोला जाता है। ये बेबी की डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस है। ये जाइगोट इस फेलोपियन ट्यूब की हरकत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बच्चेदानी में आता है और यहाँ पे ये चिपकता है और बच्चेदानी में बढ़ जाता है। कुदरत ने बच्चेदानी को ये सलाहियत दी है कि जैसे जैसे ये बच्चा बढ़े, ये बच्चेदानी की भी साइज बढ़ती जाती है। मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कभी कभी ऐसी पेचीदगियाँ हो जाती है कि ये नॉर्मल जो प्रोसेस है, जो अमल है बच्चे के बनने का, ये फेलोपियन ट्यूब में स्टार्ट नहीं होता। फेलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होता है, मगर ये बच्चेदानी तक नहीं पहुंच सकता। तो ये यहीं पे ही चिपक जाए और यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको एक्टोपिक बोलते हैं। एक्टोपिक का मतलब है कि अपनी जगह पे ना हो। तो जब बेबी का अर्ली प्रोसेस हमल यहाँ पे ना ठहरे, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल नहीं है। अब एबनॉर्मल कहाँ पे है? यहाँ पे अगर नहीं है तो कहाँ पे? या तो यहाँ ट्यूब में, या तो फिर इस अंडेदानी में, या फिर पेट की किसी भी जगह पे ये ठहर सकता है। इसको बोलते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब हमें किसी भी साइट का पता ना चले, तो इसको बोला जाता है कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, कि कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है कि प्रेगनेंसी से कहाँ है। मगर प्रेगनेंसी हार्मोन और प्रेगनेंसी टेस्ट, जो पेशाब वाला टेस्ट करवाते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, वो पॉजिटिव आ रहा है और माहवारी भी मिस हो गई है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी है और हमें उसकी साइट का पता नहीं चल रहा। दैट इज द प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। तो ये एक साइट से जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। यहाँ से अंडा निकलता है। कभी कभी अंडा निकलने से पहले ओवम यहाँ पे स्पर्म इस ट्यूब के थ्रू अंडेदानी पे आ जाता है और यहाँ पे इसको फर्टिलाइज कर लेता है, यहाँ से इसको मिल जाता है, तो ये यहाँ पे बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी, या अंडेदानी के अंदर जो प्रेगनेंसी है। कभी कभी ये ट्यूब में ही रुक जाता है, ठहर जाता है और यहीं पे ही बड़ा होने लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब बहुत ही छोटे हैं, जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ेगा ट्यूब के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूबल रप्चर। जब ये फट जाए तो इसको बोलते हैं ट्यूबल रप्चर। तो ये है ट्यूबल प्रेगनेंसी, ये है ओवेरियन प्रेगनेंसी। और अगर कहीं पे भी ये कभी कभी यहाँ सर्विक्स में आ जाता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल प्रेगनेंसी। कभी कभी किसी को पहले से ऑपरेशन हुआ है और उस स्कार में वो अटक जाए, उस पर चिपक जाए, तो उसको बोलते हैं स्कार प्रेगनेंसी। सो कहीं पे भी ये आके चिपक जाए, दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या नॉर्मल हमल ना हो, हमल तो हो मगर वो अपनी जगह पे ना हो, दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके क्या रीज़न से ये क्यों हो रहे और इसका इलाज कैसे किया जाए, तो इसके जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो रीज़न है कि इन्फेक्शन है, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं,
या एक आम जबान में बच्चेदानी की सोजिश बोला जाता है। तो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ये जब पीआईडी होती है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्शन इस ट्यूबों की हरकत को कम कर देता है। इसकी सलाहियत जो ट्यूब हरकत करते हैं और ये अंडा जो यहाँ से मूव करके बच्चेदानी में आता है, इसकी हरकत कम हो जाती है और ये यहीं पे ही रुक जाता है। कभी कभी ये आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ से जुड़ जाते हैं तो ये आगे नहीं पहुँच सकते। उसको बोलते हैं कि एडिशन ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। क्लेमिडिया इन्फेक्शन तो बहुत ही कॉमन है, तो इसका कॉमन रीज़न है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, गोनोरिया, या आपने पहले से इसकी सर्जरी की हुई है, इस ट्यूब की पहले से सर्जरी की हुई है, ट्यूब बंद किए हुए हैं, या ट्यूब की पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, हमने उसको निकाला है, उसको रिपेयर किया है। इसका मतलब है कि डैमेज ट्यूब, जहाँ भी ज़ख्मी ट्यूब पहले से ऑपरेशन की वजह से या ट्यूब जो बंद करवाते हैं उसकी वजह से, तो ये भी उसके रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी जो छल्ला रखते हैं बच्चा रोकने के लिए, वो भी एक रीज़न है इस छल्ले का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसी की भी वजह से हो सकता है। तो ये सारे रीज़न है इसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो रही है। अगर एक दफ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो दूसरी दफ़ा भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो अब देखें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी है तो इसमें कभी कभी किसी को कुछ नहीं होता, मगर ये रूटीन अल्ट्रासाउंड की तरफ आती है तो उनको पता चलता है कि ये ट्यूब में कोई प्रेगनेंसी है। मगर जैसे जैसे ये अंडा ट्यूब में बढ़ता जाएगा तो ये ट्यूब फूलता जाएगा। अल्टीमेटली ये कितना फूलेगा, इसको इतनी इतनी वो नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है इस ट्यूब में कि ये ज़्यादा बढ़ सके, इसका साइज़ बढ़ सके, तो ये फट जाएगा। जब ये फूलना शुरू हो जाता है तो जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब डायलेटेशन डिस्टेंशन, तो इसमें फिर औरत को नलों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब नलों में दर्द होता है और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, हार्मोन उसके कम हो जाते हैं, तो ये हल्की सी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, जिसको स्पॉटिंग बोलते हैं या दाग धब्बा लगता है औरत को। तो वो बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरा तो महीना चढ़ गया है, मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गई है, मगर मुझे थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है, थोड़ा दाग धब्बा लग रहा है और मुझे नलों में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो ये होता है जब ये ट्यूब अभी फटा नहीं है, मगर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ट्यूब फट जाएगा, तो ये ब्लीडिंग पेट के अंदर होती है। जब ट्यूब फट जाता है तो ये ब्लीडिंग पेट के अंदर होगी, तो इसका मतलब है कि ब्लड लॉस हो रहा है। जब ये ब्लड पेट में जमा होता है तो ये हमारी नर्व्स को भी स्टिमुलेट करता है और फिर शदीद दर्द होता है और खून जाने की वजह से कमज़ोरी महसूस होती है और गिर जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि सिनकपी, कि बेहोश हो गए, गिर गए, शॉक में चले गए। ये होता है बिल्कुल खून की पेट में जमा होने से। तो ये इंसान एक जैसे काम कर रहा है, काम करते करते गिर गया, बाथरूम गया, बाथरूम में गिर गया, तो चक्कर आने लगते हैं और उसका नब्ज़ कम हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ये एक इमरजेंसी है जो एक जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो औरत को पता होना चाहिए, अगर उसको अर्ली प्रेगनेंसी में शुरू के दिनों में पेट में दर्द हो रहा है या थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है, तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि ये ट्यूब फटने से पहले ही डायग्नोस हो सके और उसका बर वक्त इलाज हो सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज कैसे किया जाए, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इलाज के लिए 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि छोड़ दिया जाए, जिसको एक्सपेक्टेड मैनेज बोला जाता है, और उसको मॉनिटर किया जाए। कभी कभी ये खुद भी रिजॉल्व हो जाता है और ट्यूब से बच्चा निकल जाता है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि उसको कब छोड़ें, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगी। दूसरा है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि दवाइयों से इलाज करना। तीसरा तरीका है ऑपरेशन करना। अब आते हैं कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट किन लोगों में करनी चाहिए, किन खवातीन में करनी चाहिए। जो खवातीन जिनको ज़्यादा दर्द नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा दर्द है या बिल्कुल भी दर्द नहीं है, जिन खवातीन का ब्लड प्रेशर और नर्व्स सही है और जिसको कोई भी तकलीफ नहीं है, और उनका जो बीटा एचसीजी है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन है जो बीटा एचसीजी कहलाता है, वो उसकी लेवल 1000 से कम है, उसको हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पे छोड़ सकते हैं और उसको बताएंगे कि आप जब भी आपको दर्द हो या ज़्यादा खून आए या चक्कर वक्कर आए तो उसी वक्त अस्पताल आ जाइएगा। हर 2
दिन के बाद उसका हम बीटा ईसीजी रिपीट करवाते हैं कि प्रेगनेंसी रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है इलाज का, हम दवाइयों से इलाज करें। उसमें एक खास किस्म का इंजेक्शन दिया जाता है जिसको मीथोट्रेक्सेट बोलते हैं। मीथोट्रेक्सेट डोरे में लगाते हैं जिसको इंट्रामस्कुलर बोला जाता है। और ये मीथोट्रेक्सेट लगाने के भी क्राइटेरिया है कि ये किन औरतों में लगाया जाए। तो इसके लिए कि जिन औरतों में प्रेगनेंसी हार्मोन की लेवल, बीटा ईसीजी की लेवल 3000 तक या 3000 से कम हो, और जो बच्चे का सेक्स साइज है जो वो कम से कम 3 सेंटीमीटर से कम हो, और उसमें बच्चे के दिल की धड़कन भी ना हो। तो ऐसी औरतें जिनकी नब्ज भी ठीक है और जिनको दर्द भी नहीं है, मगर उनका सेक्स साइज 3 सेंटीमीटर तक या उससे कम है, उसमें दिल की धड़कन नहीं है, और उसके प्रेगनेंसी हार्मोन की लेवल जो है वो 3000 से कम है, ऐसी औरतों को हम मीथोट्रेक्सेट लगाते हैं। तो मीथोट्रेक्सेट लगाने से पहले उसके कुछ टेस्ट होंगे। उसके लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, उसका ब्लड के टेस्ट होंगे, उसमें खून का लेवल देखा जाता है, और अगर खून की कमी है तो उसको पहले खून लगाया जाता है और उसके बाद ही ये टीका लगाया जाता है। तीसरा इलाज का तरीका है ऑपरेशन। ये मोस्टली उन औरतों में किया जाता है जिनकी ब्लड प्रेशर नब्ज कम चल रही हो, या ब्लड प्रेशर नब्ज ज़्यादा चल रही हो, ब्लड प्रेशर कम हो, या जिनका ट्यूब फट चुका है, रप्चर हो चुका है, जिसको अक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। ऐसी औरतों में ऑपरेशन किया जाता है, या जिनका बीटा प्रेगनेंसी हार्मोन लेवल जो है वो 3000 से ज़्यादा हो, या सेक्स साइज भी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। ऐसी औरतों में भी हम ऑपरेशन का तरीका बताते हैं। अब ऑपरेशन 2 तरीकों के है। एक तरीका ये कि पेट में हल्का सा नलों के ऊपर चीरा दे के उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को निकाला जाए, और जो अंदर खून बह चुका है उसको भी निकाला जाए, और जहाँ से खून ट्यूब रप्चर हुआ है उसको रिपेयर किया जाए, या उस ट्यूब को ही निकाला जाए। अगर उसको पहले से बच्चे हैं तो उस ट्यूब को ही निकाला जाता है, और अगर उसको पहले से बच्चे नहीं हैं या अंडेदानी में कोई मसला है तो उस ट्यूब को रिपेयर किया जाता है। ये है एक ओपन सर्जरी, इसको बोलते हैं ओपन सर्जरी। दूसरी तरीका है सर्जरी का, ऑपरेशन का, की होल सर्जरी, जिसमें एक छोटा सा चीरा देते हैं नाक के ऊपर, और उसमें से हम एक कैमरा पास करते हैं, एक ट्यूब पास करते हैं, और कैमरा से देखते हैं, और कैमरा के थ्रू उसका ऑपरेशन करते हैं, उस प्रेगनेंसी को निकालते हैं। उसको बोलते हैं की होल सर्जरी। ये बेहोश करके किया जाता है ऑपरेशन। तो ये 3 तरीके हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट किस कैटेगरी में आता है, वो वेदर उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। ये आपका डॉक्टर आपको सारी चीज़ें बताएगा, उसके फ़ायदे बताएगा, उसके नुकसान बताएगा। हर इलाज के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, तो ये सब कुछ मरीज़ को पहले बताया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही थी, जो प्रेगनेंसी जिसका हमें पता नहीं चलता, जिसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हार्मोन की लेवल तो बढ़ी हुई है मगर वो पता नहीं चल रहा कि वो प्रेगनेंसी है कहाँ पे, दिस इज द प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। तो उसमें तीन बातें हो सकती हैं। या तो प्रेगनेंसी बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, वो बच्चेदानी में अभी आई नहीं है, या तो फिर वो मिसकैरेज हो गया है, ज़ाया हो गया है बच्चा, या फिर वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक है। तो ये देखने के लिए हम अपने मरीज को बताते हैं, उसको हमला औरत को बताते हैं कि आपके प्रेगनेंसी हार्मोन लेवल करवाएंगे हर 48 घंटों के बाद, मीन 2 दिन के बाद। तो अगर ये प्रेगनेंसी हार्मोन डबल हो रहा है 48 घंटों में, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में ये आगे बढ़ेगी और बच्चेदानी में आएगी। तो 1 हफ्ते के बाद हम अल्ट्रासाउंड फिर रिपीट करवाएंगे और देखेंगे कि बच्चेदानी में प्रेगनेंसी आ गई है या नहीं आ गई है। दूसरा है, अगर प्रेगनेंसी हार्मोन डबल नहीं हो रहा है 48 घंटों में, मीन डबल से कम बढ़ रहा है, जैसे 2000 उसको 1000 था, 2000 बढ़ना चाहिए, तो ये 1500 बढ़ा है, इसका मतलब है बढ़ा है मगर कम बढ़ा है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी है। लेवल कम आए, मीन जो 1000 था उससे कम होती जाए, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई है। तो ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं अगर कहीं पे नज़र नहीं आ रही प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन जिसको बोलते हैं। क्योंकि अक्सर औरतें आती हैं, अक्सर ख्वातीन आती हैं और बोलती हैं कि पेशाब में तो बच्चा आ रहा है मगर अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है।
तो ऐसी प्रेगनेंसी को अननोन प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन बोलते हैं। या तो वो अननोन लोकेशन पे है, या फिर वो बच्चेदानी में आएगी बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, या फिर वो मिसकैरी हो रहा है। ये देखने के लिए हमें प्रेगनेंसी हार्मोन की लेवल देखनी पड़ती है हर 48 घंटे के बाद। तो अगर आपको और कुछ पूछना है इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में या मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरा सेल नंबर है 0333756685। थैंक यू।